19 मई को पुलिस विभाग ने 345 पुलिसकर्मियों को दूसरे जनपदों में ट्रांसफर कर दिया था। आज बीजेपी युवा मोर्चा अध्यक्ष गौरव राजावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इन ट्रांसफर को रोकने के लिए प्रशासन से आग्रह किया है। कोरोना काल में इन पुलिसकर्मियों को ट्रांसफर से काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं दूसरे जनपदों से आने वाले पुलिसकर्मियों से कोरोना फैलने का भी खतरा बढ़ सकता है। भाजयुमो महानगर अध्यक्ष गौरव राजावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि बीते 19 मई को 345 पुलिसकर्मियों के दूसरे जिलों में ट्रांसफर कर दिए गए हैं। हम प्रशासन से आग्रह करते हैं कि कोरोना काल में उनकी समस्याओं को देखते हुए इन ट्रांसफर को रोक दिया जाए। हालांकि ट्रांसफर प्रक्रिया विभागीय कार्यवाही है, उसमें हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है, लेकिन इस समय देश कोरोना वायरस महामारी से जूझ रहा है। ऐसे में अगर इतनी बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों का ट्रांसफर होता है तो उनके सामने बहुत सारी समस्या खड़ी हो जाएगी। साथ ही परिवार के साथ दूसरे जिलों में स्थानांतरण में बहुत कठिनाई होगी। वहीं दूसरे जनपदों से जो पुलिसकर्मी आएंगे उनके लिए भी यहाँ शिफ्ट होने में काफी दिक्कत रहेगी। जैसे ही हालात ठीक हो, विभाग अपने हिसाब से निर्णय ले। इस संबंध में गौरव राजावत ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है, जिसमें पुलिसकर्मियों के ट्रांसफर को रोकने की बात कही गई है, क्योंकि देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर से काफी तादाद में लोग पीड़ित हैं। ऐसे में अगर दूसरे जनपदों से पुलिसकर्मी आगरा में आएंगे तो कहीं ना कहीं कोरोना के फैलने का खतरा भी बढ़ सकता है। आज इस कोरोना महामारी में जो हमारे 4 कोरोना वॉरियर हैं, जो चट्टान की तरह इस कोरोना के सामने खड़े हैं और आगरा ही नहीं समूचे देश की रक्षा करने में अपना कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। सर्वप्रथम डॉक्टर, पत्रकार, सफाई कर्मचारी और पुलिस के वो सिपाही जो अपनी जान की बाजी लगाकर आज भारत की प्रत्येक जनता, उत्तर प्रदेश के प्रत्येक नागरिक की आज सुरक्षा कर रहे हैं। कल एक आदेश जो मेरे संज्ञान में आया है, पुलिस ने जो अंतर जनपदीय ट्रांसफ़र किए हैं 345 सिपाहियों के, वो पुलिस की विभागीय कार्रवाई है, उसमें ना टिप्पणी करना, ना दखलंदाजी करना, ये हमारा काम नहीं है। लेकिन मानवीय संवेदनाओं के आधार पर हमको ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि पुलिस भी हमारे परिवार का एक अंग है। मैं भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का अध्यक्ष होने के नाते, क्योंकि भाजपा भारत की जनता की पार्टी, हम वासुदेव कुटुंबकम की भावना पर राजनीति करने और राष्ट्रनीति करने वाले लोग हैं। पहली बात, क्योंकि वो पुलिस का सिपाही भी हमारे परिवार का एक अंग है। मैं अपने वरिष्ठ पुलिस के अधिकारियों से आपके माध्यम से एक निवेदन और आग्रह कर रहा हूं, उनकी चरण वंदना कर कि आप सब लोग इस बात को समझें कि ये पुलिस का वही सिपाही है जो अपने परिवार को छोड़कर, अपने दुधमुंह बच्चों को छोड़कर हमारे और हमारे परिवार की सुरक्षा कर रहा था। 345 लोगों के जो ट्रांसफ़र हुए अंतर जनपदीय, कहीं ना कहीं उनके परिवार को वहाँ व्यवस्था करने में दिक्कतें आएंगी, क्योंकि कोई भी उन्हें कहीं किराए पर मकान नहीं देगा। उनकी फैमिली को अंतर जनपद आने में दिक्कतें होंगी। उनके बच्चे जो जहाँ विगत 2 वर्षों से 3 वर्षों से हैं, उनको भी वहाँ उसमें ढलने में, उनके व्यवहार में ढलने में दिक्कतें आएंगी। क्योंकि पुलिस का भी एक जो 345 लोग अंतर जनपद से हमारे आगरा में भी आएंगे, तो कहीं ना कहीं एक दिक्कत का सामना उन लोगों को भी करना पड़ेगा। तो मेरा वरिष्ठ अधिकारियों से बस एक ही आग्रह, एक ही निवेदन है कि आप मेरा आग्रह इसलिए स्वीकार करें क्योंकि पुलिस परिवार के आप वरिष्ठ हैं और परिवार का अंग होता है सिपाही भी। आज ऐसे ट्रांसफरों को तत्काल प्रभाव से मैं निवेदन पूर्वक आग्रह कर रहा हूं कि निरस्त कर और आगे जब इस कोरोना काल से हम लोग उभर जाएंगे, फिर से दुनिया हंसेगी, झूमेगी, गाएगी और दुनिया अपने मुख्य भूमिका में जब आएगी, आगरा और उत्तर प्रदेश का प्रशासन, तो हम आप सब लोग पुनः अपने विभाग की विधिक कार्रवाई को करने के लिए स्वतंत्र हैं। मैं इसी आग्रह आपके माध्यम से कर रहा हूं, क्योंकि उन परिवार की वेदना भी हमें समझनी चाहिए, क्योंकि पुलिस का सिपाही भी कोरोना वॉरियर है और कोरोना वॉरियर के साथ रहना हमें आना चाहिए। आपने देखा चिकित्सा विभाग के सारे ट्रांसफ़र रुक चुके हैं, तो इसीलिए पुलिस विभाग के भी सारे ट्रांसफ़र अभी की यथास्थिति में रोके जाने चाहिए और जब हम कोरोना से जीत जाएंगे तब आके विभागीय कार्रवाई ऐसे अधिकारी करें, वो स्वतंत्र हैं। क्या माना जाए कि इस मामले को लेकर के आप मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को पत्र भी लिख सकते हैं कि इन पुलिसकर्मियों को? देखिए, इसके तहत मैंने अपने वरिष्ठ नेतृत्व को अवगत कराया है और भारतीय जनता पार्टी पुलिस विभाग के प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक परिवार के साथ खड़ी है। आगे आने वाली घटनाओं में भी आपने देखा होगा जिनमें दुखद पुलिस के मेरे मित्रों की
हाँ, पत्र माननीय प्रधानमंत्री को आज ही की डेट में माननीय मुख्यमंत्री जी को जाएगा और कल हो सकता है मैं संबंधित अपने संगठन से बात करके आगरा के उच्च अधिकारी से मुलाकात करके इस विषय को रखने का काम भी करेंगे। क्योंकि आपने देखा है चाहे प्रशांत यादव का मामला हो या सिपाहियों का जो भी मामला हो, अगर उनका कहीं ना कहीं उनके परिवार के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा से खड़े रहे हैं और उनके परिवार की संवेदना के साथ, और माननीय मुख्यमंत्री जी हर प्रत्येक पुलिस के उस परिवार के साथ एक परिवार के तौर पर खड़े हैं, क्योंकि वो देश के इस प्रदेश के मुखिया है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री से अपेक्षा रखूंगा, क्योंकि वो मेरे नेता हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, कि इस 30 करोड़ जनता के आप जननायक हैं उत्तर प्रदेश के, वही पुलिस भी इस 30 करोड़ जनता में आती है। तो ऐसे उनका ट्रांसफर इन सिपाहियों का निरस्त कर उनको यथास्थिति यहीं रोका जाए और जो स्वेच्छा से जाना चाहता है अंतर जनपदीय उन्हें जाने दिया जाए। और जब इस कोरोना काल से हम उबर जाए उसके बाद उनका ट्रांसफर पुलिस महकमा अपने विधिक कार्रवाई के दौरान कर सकता है, वो स्वतंत्र है।